स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप आई होप आप स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिए। आज अपन टॉपिक में बात करने से पहले मैं एक बार यह पूछना चाहूंगी कि आप इंडिया के कौन से स्टेट में रहते हैं, पता है ना आपको। हाँ, आप जिस स्टेट में रहते हो आपके वहाँ का ड्रेस का, खाने का, पीने का सब पता होगा। तो आज हम बात करेंगे अपने इंडिया के बारे में। इंडिया के कौन से स्टेट में क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है, उनकी ड्रेस क्या है और वहाँ का फेमस फूड क्या है। तो ये तो चीज करेंगे। आज आपने एक चीज और नोट की होगी कि जब फिल्में वगैरह देखते हो या कोई आसपास में या राजस्थान से, जैसे राजस्थान से आते हैं ना, हाँ, जब यहाँ पे समर में कौन आते हैं, मतलब गाय का जो उनके गाय भैंस जानवर है वो उनको चराने के लिए यहाँ पे क्योंकि डेजर्ट में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर प्लेन हमारी इधर हरियाणा की तरफ आते हैं। तो जब हरियाणा की तरफ आते हैं, आपने उनकी ड्रेस नोट किया होगा, उनकी ड्रेस भी अलग टाइप की है। तो इंडिया के हर स्टेट की जो पहनावा है वो सबका अलग अलग है। ठीक है, उनकी ड्रेस वगैरह सब अलग है। और हमारा टॉपिक भी यही है, फूड एंड क्लोथिंग। फूड में उनका खाने का, पीने का। अच्छा, एक बात, जहाँ का फूड है ना, वो उसके ऊपर ये डिपेंड करता कि वहाँ पर उस स्टेट में अवेलेबल है। अगर वहां पर अवेलेबल होगा, वहां पर वो फूड होगा, तभी तो वहाँ का फूड फेमस होगा ना। और जो चीज ड्रेस मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ की जो ड्रेस होगी वो उसी के अकॉर्डिंग वो वियर करते हैं वो ड्रेस भी। ओके, अब मैं आपको सबसे पहले अभी बता देती हूँ कि अब हमने से पढ़ा था हमारा स्टेपल फूड। जो स्टेपल फूड क्या होता है, जो एक स्पेशल रीजन में, एक एरिया में खाया जाता है। ओके, तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा ग्रो किया जाता है, व्हीट राइस ज्यादा ग्रो किया जाता है ना। और किधर ये राजस्थान में कौन सा किया जाता है, ग्रो किया जाता है, बाजरा किया जाता है। तो जो चीज वहां पर अवेलेबल है वो वहां का स्टेपल फूड है, दैट्स ऑल। और हमारे नॉर्थ में, इधर उत्तर प्रदेश में हमारा गन्ना होता है ना गन्ना, और राइस भी एंड व्हीट भी, वो वहां पर ज्यादा खाया जाता है। बट साउथ में व्हीट कम होता है। वहां पर क्या होता है कि क्या अवेलेबल होता है, फिश ज्यादा, क्योंकि वहां पर कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया है, समुद्री तट है। तो जहां पर समुद्री तट है वहां पे क्या होगी, फिश होगी। तो वहां पर उनका वो स्टेपल फूड क्या हो गया, राइस एंड फिश। ये हो गया हमारा खाने के बाद। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, वो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। और ये हमारी इंडिया की जो ड्रेस है, ध्यान से सुनना क्योंकि इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट करेंगे अपना फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। पिक्चर्स मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये हमारी पिक्चर्स है ड्रेस की। आप यहाँ देखिए, साड़ी, सलवार कमीज, कुर्ता, चूड़ीदार, और ये कुर्ता चूड़ीदार, ये लेडीज, ये जेंट्स का है, ये लेडी का है। और ये ड्रेस क्या है, मंदू कहाँ का है, केरला की ड्रेस है ये। दकोना असम, लुंगी शर्ट साउथ इंडिया, और क्या धोती कुर्ता बंगाल की। ये मैंने आपको पहले बताया। तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि यहाँ की जो ड्रेस है वो वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और क्या, केरला मांदू एंड साड़ी, गुजरात का कुर्ता, टर्बन, चनिया चोली, ओढ़नी। ऐसे ही कश्मीर में क्या है, सर्दी ज्यादा होती है, तो उनके जो ड्रेस होते हैं वो वुलन होती है, हैवी होती है और कंप्लीट ड्रेस होती है ना ये। कश्मीर को क्या कहते हैं, फेरन एंड थरंगा। नागालैंड का क्या है, मेखला शॉल एंड रताफ। ठीक है, ये चीजें हैं। अभी मैंने और एक चीज आपको मैं बतानी भूल गई कि हाँ, आपने पता है मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्पाइसेस होते हैं। स्पाइसेस यानी मसाले। क्यों, आपको पता है जब हम सब्जी बनती है बिना मसालों की सब्जी कैसे होती है, अच्छी नहीं होती ना, नहीं अच्छी लगती, सब कलर वाइज भी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर स्पाइसेस बहुत होते हैं, मतलब मसाले बहुत ग्रो होते हैं। और इन मसालों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि जब हम सब्जी के अंदर कोई भी डिश बनाते हैं उसके अंदर अगर स्पाइसेस, अगर मसाले नहीं डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे, तो वो ज्यादा टेस्टी भी नहीं होता और उसका जो कलर है वो भी अच्छा नहीं लगता ना। और आपको पता है आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में कौन सा, हाँ, अलग अलग टाइप के जो ऑयल है वो भी यूज किए जाते हैं। ओके, अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। अब हमारा आ जाता है, इसी के अंदर था हमारा फ्रूट। क्या है, फ्रूट। इंडिया के अंदर जो फ्रूट जो ग्रो होता है वो भी
बहुत ज़्यादा, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर टाइप का क्या है फ्रूट ग्रो किया जाता है। कश्मीर में एप्पल्स मैंने आपको पहले बताया था, और आपको ये लर्न होना चाहिए कि इंडिया के कौन से स्टेट में कौन सा फ्रूट ग्रो किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एप्पल, चेरी, हाँ हिमाचल में भी होता है, हिमाचल में भी और क्या होता है एप्पल्स होते हैं। और यह उत्तर प्रदेश में मैंगो होता है एक टाइप का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं दुशेरी मैंगो। असम में क्या है पाइनएप्पल। और ऑरेंज कहाँ पर फेमस है इंडिया में, नागपुर में है। और ये रत्नागिरी, ये क्या था मैंगो। और जो हमारी कोस्टल एरिया समुद्र तट है, यहाँ पे कोकोनट एंड पाइनएप्पल ग्रो किया जाता है। स्टूडेंट्स, कोई भी क्रॉप होती है, कोई भी फ्रूट है या फिर कोई भी क्रॉप है, जब वो ग्रो किया जाता है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो हम उसके लिए हमें एक तो क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और सेकंड उसकी जो सॉइल है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मान लो सैंडी सॉइल है तो वहां पर राइस नहीं हो पाएगा ना। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। और वो कब होता है, मानसून में। मानसून आती है, मानसून यानी जब बारिश होती है, बारिश का महीना होता है, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं मानसून। जब मानसून शुरू हो जाता है बच्चों, आपने देखा हो कि इंडिया में कब होता है 1 जुलाई टू अक्टूबर या सितंबर लास्ट होता है ना। इन 2 महीनों में 3 महीनों में क्या होता है, यहाँ पर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में क्या राइस ग्रो किया जाता है। अब आप समझ में आएगा, इसलिए इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, जो नॉर्थ है, इनका स्टेपल फूड क्या है, व्हीट एंड राइस। अब हमने पढ़ लिया अपना फूड पढ़ लिया है, क्लोथिंग हो गया है। लेट्स स्टार्ट आवर फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स हमारा फर्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इनमें से चूज करके हमें इसके अंदर फिल करना है। अभी हमने चैप्टर आपको रीड कराया था ना, बिल्कुल पहले 2-3 बार हमने रीड कर चुके हैं, और मैंने आपको इसकी थोड़ी सी समरी बताई थी, इसके बारे में बताया था। अब हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ओके, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थन पार्ट में ब्लैंक इज प्रेफर्ड ओवर राइस। नॉर्थ इंडिया में क्या प्रेफर किया जाता है, व्हीट, पल्सेस या फ्रूट। तो इसके क्या किया जाएगा, ओवर राइस। हाँ, तो क्या है व्हीट, क्या है व्हीट, क्या है व्हीट। राइस से ज्यादा क्या खाया जाता है, व्हीट खाया जाता है ना, गेहूं खाया जाता है ना। हाँ, इसी की चपाती बनती है, खाते हैं ना सबसे ज्यादा ये। और मैं आपको एक चीज चीज बता रही हूँ, जो हमारी पल्सेस है, दालें हैं, वो इंडिया के हर पार्ट में आपको अवेलेबल मिलेगी। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाए, ढाबे में चले जाए, होटल्स में चले जाए, इंडिया के किसी भी पार्ट में दाल तो मतलब यानी पल्सेस तो आपको हरदम आपके खाने में आपको मिलेगी ही। ठीक है, सिर्फ ये ऐसी है जो आपको इंडिया के हर पार्ट में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा द ब्लैंक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पीसीस ऑफ क्लोथिंग वोर्न बाय इंडियन वोमेन। अब इसमें कॉमन पीसीस, ठीक है, साड़ी, जीन्स, पजामास। अब इंडिया में वोमेन पजामा डालते हैं, जीन्स डालते हैं, कम डालते, शहरों में डालते हैं, बट गांव में सब जगह क्या चीज ज्यादा डाली जाती है, साड़ी। द साड़ी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पीस ऑफ क्लोथिंग वोर्न बाय इंडियन वोमेन। इंडियन वोमेन क्या कॉमन है उनमें, वो साड़ी डालते, साड़ी। ठीक है, तो हमारे क्या आएगी इसके अंदर, साड़ी। आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक ग्रोज बेस्ट इन रीजन विद हाई रेनफॉल। जहां पर हाई रेनफॉल होता है, जहां पे ज्यादा बारिश होती है, तो उसके लिए क्या, उस रीजन में, उस एरिया में क्या उगाया जाता है, राइस उगाए जाते हैं, व्हीट उगाया जाता है, या फ्रूट उगाया जाता है। हाँ, अभी भी मैंने पहले आपको बताया था कि जहां पर
हाई रेनफॉल होगी, जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, वहां पे क्या उगता है? राइस। और राइस के लिए कब कब होता है? मानसून होता है ना, जुलाई टू सितंबर लास्ट। तो क्या है यहाँ पे, इसमें क्या आएगा? राइस। नेक्स्ट है हमारा ग्रोज इन एरिया विद लो रेनफॉल। जहां पर कम बारिश होती थी, हाई रेनफॉल वाला, वहां पर क्या ग्रो किया? राइस। बट जहां पर एरिया, जहां पर कम, लो होता कम रेनफॉल, जहां पर कम बारिश होती है, वहां पे क्या होता है? देखो अब इसमें राइस तो जहां पे सबसे ज्यादा होता है वहां पर भी। शुगर केन यहाँ भी नहीं। बाजरा क्या है? जिसके लिए कम पानी की जरूरत होती है, जहां पर कम रेनफॉल होती है, जहां पर कम बारिश होगी, वहां पे क्या उगाया जाता है? बाजरा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीपल लिविंग इन ले लद्दाख वियर। अब देखो, हमने बताया था कि जो बच्चे, जो वहाँ के पीपल है हर स्टेट के, वो जो ड्रेस वियर करते हैं, वो कैसी ड्रेस होती है उनकी? अकॉर्डिंग टू देयर, क्या था उनका? क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ज़्यादा कोल्ड होगा, ठीक है, वहाँ का ज़्यादा कोल्ड होगा तो वहाँ के हैवी कपड़े डालेंगे, वूलन डालेंगे। अभी ये तो नहीं है कि जैसे समर के कपड़े डालते उसको वूलन, उसको विंटर में डाले, ऐसा तो नहीं। तो हमने पढ़ा था लेह और लद्दाख, यहाँ पर खूब खूब कोल्ड होता है, खूब सर्दी होती है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? पीपल लिविंग इन ले एंड लद्दाख वियर क्लॉथ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल वहाँ पे खूब ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे क्या डालेंगे? कॉटन डालेंगे। कॉटन नहीं डालेंगे, कॉटन तो कब डालते हैं? हम समर में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो स्वेट होता है, पसीनों क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो हम क्या डालेंगे इसमें? वूलन। क्या डालेंगे हम? वूलन। नाइलॉन भी नहीं डालेंगे, ओके, ना कॉटन डालेंगे, क्या डालेंगे? ओनली वूलन। ठीक है, आपको ये साफ साफ अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। अब हम कर लेते हैं ट्रू फॉल्स। वी राइट टी फॉर ट्रू। अगर ठीक है तो ट्रू लिखेंगे, यानी टी, यहाँ पे टी लिखेंगे ट्रू। और फॉल्स अगर गलत है तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, जो पीछे स्पेस है हम यहाँ पर एफ लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी वियर, फर्स्ट है हमारा, वी वियर कॉटन क्लॉथ टू कीप अस वार्म इन विंटर। अब यहाँ पर देखो, विंटर है, विंटर में हम कॉटन डालेंगे? विंटर में हम कॉटन क्लॉथ तो नहीं डालते हैं, क्या डालते हैं? वूलन। वूलन होता है ऊन वाले कपड़े डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें वार्म गर्म रखते हैं। कॉटन कपड़े तो नहीं डालते ना, कॉटन कपड़े डालते हैं हम समर में डालते हैं। ओके, तो ये क्या है? फॉल्स। यहाँ लिखेंगे हम एफ। नेक्स्ट है, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया बाजरा इज ए स्टेपल फूड। जो बाजरा वो इंडिया का स्टेपल फूड है। देखो, राजस्थान में उगाया जाता है ना, तो हम सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में इसको खाते हैं ना इसको भी। तो ये क्या है? नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड भी है ये। लेह लद्दाख एक्सपीरियंस वार्म वेदर थ्रू ईयर। वार्म होता है गर्म, अब गर्म होता है तो यहाँ पे कॉटन क्लॉथ डालना चाहिए। हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में किया था, क्या है यहाँ पर खूब ज़्यादा वो क्या डालते हैं? वो वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ क्यों डालते हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा वहाँ पर। तो क्या है ये? लेह लद्दाख एक्सपीरियंस वार्म वेदर थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स है ये, ठीक है। वहाँ पे ठंड होती है, वार्म थोड़ी है, गर्म थोड़ी है, ठंडा वो तो कोल्ड है। गांधी अर्ज्ड इंडियन टू वियर खादी गारमेंट। तो ये क्या है? गांधी ने क्या बोला था? क्योंकि खादी से जो चरखा काटते हैं, तो देखो कॉटन हुई, इंडिया में कॉटन होती है, कॉटन से क्या होता है? उससे चरखे से धागा बुना जाता है और फिर उससे कपड़ा बुनाई किया जाता है, ठीक है। तो इंडियन जो ड्रेस के अंदर कौन क्या यूज होना चाहिए? खादी गारमेंट यूज करना चाहिए, ओके।
तो गांधी जी ने क्या गांधी जी ने क्या बोला था कि खादी यूज करना चाहिए। तो ये क्या है, ट्रू। देखा होगा ना कि इंडिया की हमारे इसके अंदर क्या है, गांधी जी चरखा चलाते थे। अब ये है नाइलॉन क्लॉथ डू नॉट गेट वेट इजली। जो नाइलॉन जो क्लॉथ होते हैं डू नॉट गेट वेट इजली, तो जल्दी से वो क्या नहीं, गीले नहीं होते। गीले तो हो जाते हैं, होते हैं ना। नाइलॉन क्लॉथ डू नॉट गेट इजली वेट इजली। तो ये क्या हमारा ट्रू। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर हमारा 6 इंडियन फूड एंड क्लॉथ हमने पढ़ा भी है, और इसके हमने फिलिंग तक ब्लैंक्स भी किए हैं, ट्रू फॉल्स भी किए हैं। तो आप इनको साफ साफ नोटबुक में लिखिए, क्योंकि जब चैप्टर हो जाता है तो आप उसके जो मेन पॉइंट है वो जो उसको बार बार में आप पढ़ा करो, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन के लिए हम आगे लिखवाएंगे, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए तब तक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।